जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा विधि और उसकी व्रत कथा लेके आई हूँ। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की 14 को यह व्रत किया जाता है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत अवतारों का पूजन किया जाता है, इसलिए इसे अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को अनेक गुना ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी व्रत मनाया जाता है। इस बार यह 19 सितंबर को है। अनंत यानी जिसके न आदि का पता है न ही अंत का, अर्थात वे स्वयं श्री हरि ही हैं। इस व्रत में स्नान आदि करने के बाद अक्षत, दूर्वा, शुद्ध रेशम या कपास के सूत से बने और हल्दी से रंगे हुए 14 गांठ के अनंत को सामने रखकर हवन किया जाता है। फिर अनंत देव का ध्यान करके इस शुद्ध अनंत जिसकी पूजा की गई होती है को पुरुष दाहिने और स्त्री बाई भुजा या हाथ में बांधते हैं। इस व्रत में एक समय मुख्य रूप से सीमा युक्त बिना नमक का भोजन किया जाता है। निराहार रहें तो श्रेष्ठ है। इस दिन प्रथम पूज्य गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन भी श्री गणेश भक्तों द्वारा किया जाता है। कुछ स्थानों पर इस दिन रोटवे बनाए जाते हैं जिनके ऊपर बूरा और घी रखकर खाया जाता है। रोट बिना नमक के ही बनाए जाते हैं। अनंत चतुर्दशी का व्रत सर्वप्रथम पांडवों द्वारा ही रखा गया था। इसके बारे में एक कथा मिलती है। जब दुर्योधन पांडवों से मिलने गया तो माया महल का दृश्य देखकर धोखा खा गया। माया के कारण भूमि मानो जल के समान प्रतीत होती थी और जल भूमि के समान प्रतीत होता था। दुर्योधन ने भूमि को जल समझकर अपने वस्त्र ऊपर कर लिए, परंतु जल को भूमि समझकर वह तालाब में गिर गया। इस पर द्रौपदी ने उपहास करते हुए कहा, अंधे का पुत्र अंधा। इसी बात का प्रतिशोध लेने के लिए दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और पांडवों को जुए में पराजित करके भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित किया। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हुए पांडव अनेक कष्टों को सहते वन में रहने लगे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से इस दुख को दूर करने का उपाय पूछा। इस पर कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि जुआ खेलने के कारण लक्ष्मी तुमसे रुष्ट हो गई है। तुम अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु का व्रत रखो, जिससे तुम्हारा राजपाट तुम्हें वापस मिल जाएगा। तब इस व्रत का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण जी ने उन्हें कथा सुनाई। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। बहुत समय पहले एक तपस्वी ब्राह्मण था। उसका नाम सुमंत और उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी सुशीला नामक एक सुंदर धर्मपरायण कन्या थी। जब सुशीला कुछ बड़ी हुई तो उसकी मां दीक्षा की मृत्यु हो गई। तब उनके पिता सुमंत ने कर्कशा नाम की एक स्त्री से विवाह कर लिया। जब सुमंत ने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि कौंडिन्य के साथ किया तो कर्कशा ने विदाई में अपने जवाई को ईंट और पत्थर के टुकड़े बांध दिए। ऋषि कौंडिन्य को यह व्यवहार बहुत बुरा लगा, पर वे दुखी मन के साथ अपनी सुशीला को विदा करके अपने साथ लेकर चल दिए। चलते चलते रात्रि का समय हो गया। तब सुशीला ने देखा कि संध्या के समय नदी के तट पर सुंदर वस्त्र धारण करके स्त्रियां किसी देवता का पूजन कर रही हैं। सुशीला ने जिज्ञासावश उनसे पूछा तो उन्होंने अनंत व्रत की महत्ता बताई। तब सुशीला ने भी व्रत किया। पूजा करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आकर सारी बात बताई। ऋषि ने उस धागे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दरिद्र हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने दुख कारण बताते हुए कहा, आपने अनंत भगवान का डोरा चलाया है। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य को बहुत पश्चाताप हुआ। वे अनंत डोरे को प्राप्त करने के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक ऐसे ही भटकने के बाद वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुमने मेरा अपमान किया, इसके कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन अब तुम्हारे पश्चाताप कर लिया है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम घर जाकर अनंत व्रत को विधि पूर्वक करो। 14 वर्ष तक व्रत करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम दोबारा संपन्न हो जाओगे। ऋषि कौंडिन्य ने विधि पूर्वक व्रत किया और उनके सारे कष्टों से उन्हें मुक्ति मिल गई। इस प्रकार जो भी व्यक्ति अनंत चतुर्दशी के व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वो अनंत काल तक सुख भोगता है और उसे अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। अनंत सूत्र को बांधते समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नम समभ्य युद्धरय वासुदेव अनंत रूपे विनियोजय यस्व अनंत सूत्राय नमो नमस्ते। अर्थात हे वासुदेव, अनंत संसार रूपी महासमुद्र में मैं डूब रही हूँ, आप मेरा उद्धार करें।
साथ ही अपने अनंत स्वरूप में मुझे भी अभिनियुक्त कर लें। हे अनंत स्वरूप, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। इस प्रकार इस व्रत को किया जाता है और इससे करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।